सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਭੁੱਲਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਦੀ शुरुआत करते हैं। इस वेले की वड्डी ते अहम खबर के नाल जलंधर कैंट दे विच एक शख्स के उपर जानलेवा हमला किया गया। जी हाँ, दुकान के अंदर वड़ के किरपाना ते डंडियां दे नाल इस शख्स के उपर हमला किया गया। 5 ਤੋਂ 7 नकाबपोशां वालों जॉलीएट वाली उत्ते कई वार किए गए। तुहानूं दस दी कि बाजार दे विच दिवाली की शॉपिंग कर रहा सी पीड़ित, ਤਾਂ पुलिस ने करीब 7 लोगों की पछाण की है। पीड़ित की पत्नी के बयानों के आधार के उपर उन्होंने खिलाफ मामला दर्ज होया। पीड़ित की हालत गंभीर बनी हुई है। तो टीवी स्क्रीन के उपर तुहानूं असीं CCTV ਦੀਆਂ एक्सक्लूसिव तस्वीरां दिखा रहे हैं, जिन्होंने देख के कोई भी हैरान हो सकता किस कदर शॉपिंग कर रहे एक इंसान के उपर डंडियां किरपाना के नाल एक नहीं बल्कि कई वार किए जाते हैं। तस्वीरां आप मुहारे बयान करते हैं किस तरीके दे नाल वो मंजर रहा होगा। अपनी फैमिली के नाल शॉपिंग करन पहुंचा सी तां तस्वीरां आप मुहारे बयान कर रही ने कि वह मंजर कितना खतरनाक होगा। कुछ नकाबपोशां दे वल्लों जिहड़ा है दुकान के अंदर वड़ के शख्स के नाल कुटमार की कि ना केवल कुटमार की गई बल्कि किरपाना ते डंडियां दे नाल हमला किया गया। तो उस दुकान दे विच लगे CCTV दे विच तस्वीरां कैद हो गई जिहड़ियां तुहानूं TV स्क्रीन के उपर विखा रहे हैं। शामी इंसीडेंट होया हैगा ਇਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜੋਲੀ ਇਟਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮ ਮਹਾਮ ਜੋ ਕਿ ਭਰਤ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਔਰ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਰੇਡਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਂਟ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਜੋ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 100% ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ शख्स के उपर हमला होया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पत्नी के बयान के आधार के उपर गलबात करते मेरे सहयोगी जलंधर तो सुरिंदर कंबोज जुड़ रहे हैं। सुरिंदर, तस्वीरां देख के हर कोई हैरान होगा किस कदर एक शख्स की जी बुरे तरीके जानो मारन तक कुटमार की गई, लाठियां डंडे ना केवल बल्कि तलवारों के नाल भी हमला किया गया। तस्वीरां देख के कोई भी हैरान हो सकता। तो हुण इस मामले के की अपडेट है और जो पीड़ित है उसकी हालत किहो जी है? जी बिल्कुल भुल्लर, जिद्दां कि जिहड़ा मामला हैगा ये जलंधर कैंट दा हैगा और 13 तरीक का दिवाली तो एक दिन पहलां दा हैगा जदों तमाम लोग जिहड़े हैगे बाजारां दे विच शॉपिंग कर निकलदे ने। इदां ही ये परिवार जलंधर कैंट दी मार्केट विच शॉपिंग कर निकलिया सीगा जदों ये नकाबपोश लोकां वल्लों इस ते लगातार हमला किया गया। काफ़ी तेजदार हथियार जिहड़े सीगे उहनां नाल हमला किया गया। जे इस वेले पीड़ित जिहड़ा घायल हैगा उहदी हालत की गल करिए, इस वेले उहदा जिहड़ा इलाज चल रहा प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज चल रहा है। तो जी CCTV फुटेज उस दुकान की CCTV फुटेज के आधार के उत्ते पुलिस वालों 3 टीमां बना दी गई और छापेमारी की जा रही है और वो जिहड़े आरोपी है उन्होंने भाल की जा रही है। जी बिल्कुल सुरिंदर, तो भाल की जा रही है। तो जेकर गल की जाए तो पीड़ित की क्योंकि की कोई पुरानी रंजिश का मामला दस रहे हैं किस दे आधार पर हमला किया गया सी जिहड़ा ये होया? बिल्कुल भुल्लर, जिद्दां कि जिहड़ा CCTV फुटेज जी सामने आई है उसनूं देख के ये लगता है भी जिद्दां पुरानी रंजिश का मामला है क्योंकि वो सीधा ही अंदर आके दुकान से आके उस युवक के उत्ते हमला करते ना कि किसी होर व्यक्ति विशेष को उन्होंने अपनी चपेट में लिया है। सिर्फ और सिर्फ उस युवक से हमला किया गया। इसनूं देख के साफ नजर आ रहा भी जिहड़ा मामला है पुरानी रंजिश का है जिसनूं लैके उस हमला किया गया। बिल्कुल सुरिंदर, तो फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद साडे नाल जानकारी साझा कर ली। तो पुरानी रंजिश के चलते जिहड़ा हमला किया गया तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं CCTV विच कैद हुई तस्वीरें जिस वेले शख्स के उपर हमला किया गया तो किरपानां दे नाल डंडियां दे नाल 5-7 नकाबपोशां दे वल्लों दुकान के अंदर वड़ के बुरे तरीके दे नाल आपां कह सकते कि जानो मारन तक जिहड़ा है हमला किया गया सी। तो पुलिस ने मामला आधार के उपर तो बाकी बनदी कार्रवाई पुलिस वल्लों की जा रही है। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਗੁੱਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਰ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਵਿੰਡ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ
ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ। ਤਾਂ ਦੋ ਆਪਸੀ ਗੁੱਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ। ਅਮਿਤ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸੀ? ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। जी बिल्कुल मैं दसना चाहूंगा कि बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा नाम है, सुल्तानविंड रोड से स्थित है। तो पिछले दिनों तो नवी कमेटी बनाई गई सी गुरुद्वारे तो पिछली कमेटी को हिसाब मंगया जाता जा रहा सी, लेकिन पिछली कमेटी हिसाब नहीं दे रही सी। जिहड़ा अज जिहड़े गुरुद्वारे दे ग्रंथी है उस वालों जिहड़ा लाउड स्पीकर ते सूचना दी गई आम लोगों को कि उन्होंने तंग परेशान किया जा रहा, उहदे कोल हिसाब मंगया जा रहा। जिस तो बाद जिहड़ी नवी कमेटी बनाई सी वो जो उत्थे पुजी ते ग्रंथी अते उसके बेटियां वालों ते पुरानी कमेटी वालों जिहड़ी नवी कमेटी ते हमला कर दिता गया। हालांकि नवी कमेटी दे विच जिहड़ा कौंसलर जिहड़ा पार्षद कांग्रेस का भी शामिल सी ते उसने अपने बचाव लई हवाई फायरिंग की। हालांकि सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगालन की कोशिश करती पई है अते इस मामले की जांच पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल अमित, फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद साडे नाल जानकारी साझा कर ली। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच कर रही है। सुल्तानविंड रोड ते स्थित गुरुद्वारे का मामला जिथे दो गुट्टां दे विच लड़ाई हुई है, ते ना केवल लड़ाई हुई है बल्कि कौंसलर के उपर जिहड़ा है वो फायरिंग के इल्जाम भी लगे ने। तो अगली खबर गल करते हैं हुशियारपुर तो है। हुशियारपुर दे विच एक दर्दनाक हादसा वापरिया जिस दे विच चलदी कार नूं अचानक अग लगी। तो कार दे विच दो लोग जिंदा सड़ गए जी। पेशे तो वकील दसे जा रहे हैं मृतक। तो हादसे दे मगरों कार नूं अग लगण दा जिहड़ा सी एक खदशा सी। चंडीगढ़ बाईपास उत्ते यह दर्दनाक हादसा होया। तो चलदी कार नूं अचानक अग लग गई जिस दे विच सवार दो लोगों की जिहड़ी ओह मौत हो गई। ते जिहड़े मृतक ने वो पेशे तो वकील दसे जा रहे हैं। तो तस्वीर उस वे हादसे दिन जदों अचानक कार नूं अग लग गई तो दो जिहड़ा जुनिया की दो लोगों की जिहड़े कार दे विच मौजूद सी उन्हां दी जिंदा सड़न दे नाल मौत हो गई। तो हादसे के मगरों ये कार नूं अचानक अग लगी है जिस दे विच दो मौतां होईयां ने। चंडीगढ़ बाईपास के उपर यह हादसा होया। इस खबर से गलबात करते हैं मेरे सहयोगी सतपाल रतन जुड़ रहे हैं हुशियारपुर। सतपाल, हादसा होया सी, हादसे की वजह की बनिया सी, इस मामले संबंधी जानकारी चाहुंदे हां। जी पुलिस जी, मैं दसना चाहना कि जी घटना है जी देर रात हुशियारपुर चंडीगढ़ फगवाड़ा बाईपास की घटना है। जो जानकारी मिल पाई है कि जे तकरीबन 10 बजे के करीब एक कार जो दरख्त नाल टकराई उस तो बाद उन्होंने यकदम अग लग गई। तो अग लगने तो बाद जिहदे विच दो एक कार सवार लेडीज ते एक जेंट्स सी, जिस विच लेडीज की पहचान सिया खुल्लर दे वजों अते जो जेंट्स सी नाल उन्हां दी पहचान भगवंत किशोर दे वजों हुई है। और दोनों ही पेशे तो वकील ने और उन्हां दी जल के मौत हो गई है। फिलहाल जिहड़े पुलिस ने मौके पर पहुंच के अपनी जांच शुरू की। जांच तो बाद पता लगा कि जिहड़ी सिया खुल्लर है उसकी सैकंड मैरिज हुई है अते वो हुशियारपुर च वकील के तौर पर असिस्टेंट तौर पर काम कर रही है भगवंत किशोर होना के नाम से। लेकिन फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंच के जांच शुरू करती। उन्होंने कहना है कि जो शुरुआती जांच के एक्सीडेंट का केस लगता है। हालांकि जो कुछ सस्पैक्टेड भी आशंका जताई है पुलिस ने, लेकिन उन्होंने कहना कि उन्होंने वालों दोनों के DNA टैसट दिता कि पोस्टमार्टम तो बाद ही अगली कार्रवाई आरंभ च लिया है कि आखिरकार मौत का असल कारण की है। जी बोलो। बिल्कुल, तो पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल के लिए सतपाल बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जानकारी साझा कर ली। तो चंडीगढ़ बाईपास के उपर यह हादसा होया। तो हादसे में दरख्त नाल टकराउण तो बाद अचानक कार नूं अग लग गई तो कार विच सवार दो लोगों की मौत हो गई। गल करते अगली खबर मोहाली दे विच अचानक भयानक अग लग गई। तो कबाड़ की दुकान के विच यह अग लगी है। तुहानूं दस दी कि दुकान तो उठ रही अग दी लपटां ते धुएं का गुबारे बयान कर रहे किस तरीके दे नाल ओह भयानक मंजर रहा होगा। रिहायशी इलाकों के विच है एक कबाड़ की दुकान जिथे अग लगी सी। तो तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं मोहाली दीयां जिथे कबाड़ की दुकान के विच अग लग गई तो देखते ही देखते जिहड़ा सी अग ने भयानक रूप धारण कर लिया। बिल्कुल ठीक रिहायशी एरिया के विच यह दुकान स्थित है जिथे अग लगी सी। तो इस खबर से गलबात करते हैं मेरे सहयोगी मनोज राठी जुड़ रहे हैं मोहाली तो। मनोज, कबाड़ की दुकान रिहायशी एरिया के विच तां अग जिहड़ी लगी है, तस्वीर आप मुहारे बयान कर रहे हैं किस तरीके दे नाल यह भयानक मंजर रहा होगा। इस मामले संबंधी की अपडेट जानना चाहते हैं? बिल्कुल पुलर, ये मोहाली के जुझार नगर च अग लगी है जिथे सब तो बड़ा सवाल ये है कि रिहायशी एरिया के बिल्कुल बिच एक गोडाउन जो है वो बनाया हुआ वो कबाड़ी का गोडाउन है जिथे अग लगी। हालांकि सब तो बड़ा इत्थे लापरवाही सामने आई है कि करीब घंटा हो चलिया, लेकिन जिहड़ी गड्डियां है फायर की जिहड़ी गड्डियां है वो करीब आधे घंटे तो भी वध टाइम तो लोगों ने इत्थे जिहड़े गल की है कि बई आधे घंटे तो भी वध हो गया। लोग
फोन किए हुए, लेकिन जी फायर की गड्डी है वो लेट पहुंची, जिदे करके जी अग है वो लगातार फैलती नजर आ रही है, जिन्होंने लैके हुण अग नूं काबू तो पाया जा रहा, लेकिन अग इन्नी फैल चुकी है कि हुण आस पास का जिहड़ा एरिया है वो खाली करा दिता गया है। पुल बिल्कुल मनोज, तो हुण तक जेकर गल की जाए तो अग बुझाउण दे लई प्रशासन दे वल्लों की तैयारी कीतीआं गईआं ने, और दमकल विभाग दी गड्डियां दी गल कीती जाए, फायर ब्रिगेड दी, तां ओह किन्नियां गड्डियां उत्थे पहुंचे होईआं ने, ते हुण ताज़ा हालात दी गल कीती जाए तां जिहड़े घरां नूं खाली करवाया गया, तां की उत्थे रैस्क्यू ऑपरेशन चल रहा, की चल रहा इस टाइम, हलचल की है? रेस्क्यू जिहड़ा है उत्थे जिहड़े आस पास का जिहड़ा रिहायशी एरिया है वो खाली कराया गया, ते 3 मौके ते 3 जिहड़ी फायर ब्रिगेड दी गड्डियां है वो 3 गड्डियां उत्थे मौके ते पहुंची है। हालांकि जिहड़ा गोडाउन बनाया गया कबाड़ी ने उत्थे गत्ते तो लैके होर जिहड़ा वेस्ट मटीरियल है वो उत्थे पिया। हालांकि पहला गल चल रही थी कि उत्थे सिलेंडर भी पए हैं, लेकिन सिलेंडर जिहड़े हैगे वो उत्थों कट चुके ने, लेकिन हुण फिर भी एहतियातन जिहड़े आस पास का एरिया है वो खाली करा दिता गया ते लोकां 'च दहशत का माहौल जरूर है, लेकिन उत्थे मौके ते पुलिस, फायर ब्रिगेड और जिहड़ी रेस्क्यू टीम है वो मौके ते पहुंच के आस पास का जिहड़ा एरिया है वो खाली कराने 'च लगी हुई है। बिल्कुल मनोज, तो वाकई ही माहौल जिहड़ा इस वेले दहशत का बनया है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद। तो मोहाली दे विच रिहायशी इलाके दे विच जिहड़ा एक गोडाउन नुमा जिहड़ी कबाड़ की दुकान से उत्थे भयानक अग लगी है, तो लगातार प्रशासन के वल्लों अग के उपर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, पर एहतियात के तौर पर कह लीए, सावधानी के तौर पर आप कह लीए, जिहड़े आस पास के घर से उन्होंने खाली करवाया गया ताकि किसी भी तरीके का कोई भी जानी या माली नुकसान ना हो। तो फिलहाल स्थिति उपर काबू पाने की पूरे यतन किए जा रहे हैं। उधर दिवाली की रात भी कई थावां ते अग का तांडव देखने को मिले। तुहानूं दस दी कि 4 तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन के उपर, मोगा, अमृतसर, बठिंडा ते अबोहर दियां, जिथे मोगा के बाघा पुराणा विच कबाड़ की दुकान नूं भयानक अग लगी, तो अमृतसर के हुसैनपुरा विच लोहे की फैक्टरी विच अग का जिहड़ा भयानक रूप देखने को मिले। उधर बठिंडा की गल करिए तो बठिंडा के विच खिडौणिਆਂ के गोदाम के विच भयानक अग लग गई, जिस नाल लाखां रुपए का नुकसान सड़के सुआह हो गया। तो जेकर गल अबोहर की करिए तो अबोहर के विच भी एक रूह की फैक्टरी, कॉटन फैक्टरी के विच अग लगन नाल वड्डा नुकसान होया। तो यह 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ तस्वीरां तुहानूं मोगा, अमृतसर, बठिंडा ते अबोहर दी टीवी स्क्रीन के उपर दिखा रहे हैं। ये सारे हादसे ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਚਿੱਲਾ ਮਨੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਚਿੱਲਾ ਮਨੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੀਵੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਿੱਲਾ ਮਨੌਲੀ ਪਿੰਡ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਿੱਲਾ ਮਨੌਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ 400-500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ बेची जा रही है। बड़ी अलग 400-500 साल जिदा इन्होंने पिंड वासियों ने दसिया कि बई पूरी अलग तो जड़ा है अज के दिन सैलीब्रेट की जाती है। तो ये तुसीं वेख सकते हो पिंड चिल्ला मनौली असीं पहुंचे हाँ, तो इत्थे जिहड़ा हैगा नगर खेड़े दे बिल्कुल नाल ये दुकानां लगी हुई हैं, दुकानां सजी हुई हैं, तो लोग इत्थे शॉपिंग भी कर रहे हैं। तो जिहड़े पिंड वासी ने वो भी साडे नाल ने। नगर खेड़े दे बिल्कुल नाल ये जिहड़ी दुकानां लाई हैं, तो पिंड वाले नाल गल भी करांगे। सर, सब तो पहला ये जिहड़ी प्रथा है, जिद्दां तुसीं पहलां भी दस्सिया कि 400-500 साल पुरानी दिवाली ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 200 ਸਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ 300 ਸਾਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਤੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਉੱਕਣੇ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਨੂੰ ਜੀ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਮਲੋਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਏ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ।
ਉੱਥੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਇਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਕਤ ਬਿਲकुल ਲੱਗ ਬਿਲकुल बहुत महंगा भी इन्ना नज़ारा ना, एक मेले का माहौल है बहुत बढ़िया। कल रिश्तेदार में गए, अज अपना पूरा मना रहे मेला, अज रिश्तेदार भी आ रहे। हल शाम टाइम देखी कितना नज़ारा आऊगा। ये 500 साल पुराना ही कम चल रहा। हाँ बहुत बढ़िया। शुरू तो इदा ही मनाते आ रहे हैं जी इत्थे। बाकी ऐ भी चहल पहल है इत्थे, सारे बाहर तो रिश्तेदार आते हैं, पिंडा सारे ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੇਲਾ ਮਨੌਲੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 200 300 ਕੋਈ 400 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਸੇਮ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਜੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀਪ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਵੀ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਆਈ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਕਾਲੀ ਘਟ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।